नमस्कार दोस्तों। जब नफरत दिल में बसती हो, जब दिल के अंदर मैल हो, तो ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन कैसी। तो सब उसी तरह की मूर्ति वो देखता है जैसी उसकी भावना हो। तो कमोबेश यही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 200 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और अब उससे आगे लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा जितना आगे बढ़ रही है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बेचैनी है, परेशान है। अब उन्होंने फैसले किए हैं कि वो दक्षिण भारत में अपना अश्वमेध यज्ञ चलाए। इसको लेकर के आज तमाम अखबारों ने अपनी खबर छापी कि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण प्लान। तो आप समझिए, तो उत्तर भारत में वो मालिक बन गए हैं, दक्षिण भारत जाएंगे। जबकि क्या स्थिति है, सबसे ज्यादा विरोध के स्वर जो उठ रहे हैं वो उत्तर भारत से। दूसरी चीज, इस कारण से क्या कर रहे हैं, जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी थी तो फिर कहा गया कि वो जिन कंटेनर्स में सोएंगे वो 5 स्टार हैं और जाने क्या क्या बताया गया और उनकी फर्जी फोटो दिखाई गई। तब फिर कांग्रेस पार्टी ने उनकी असली वीडियो शेयर करवाई कि सब ये कंटेनर है, कोई आलीशान महल नहीं है। तो ये है, तो इस तरह झूठ परोसा। और कंटेनर का झूठ जब धीरे धीरे सामने आने लगा कि नहीं ये पूरी तरह झूठ है, कंटेनर में ये स्थिति है कि कंटेनर में 12 बेड होते हैं। एक में बेड क्या होते हैं, वो बर्थ होती हैं, जैसे रेलवे में बर्थ होती है। तो एक में 12 बर्थ होती हैं, फिर उसमें टॉयलेट होता है और सारी चीजें होती हैं। जो बहुत सीनियर है, जिनको सुरक्षा के तमाम कारण है, उनके यहाँ 6 बर्थ होते हैं। राहुल गांधी की जेट प्लस सिक्योरिटी और दूसरी चीजें हैं, इसलिए उसके मुताबिक उसमें भी वही व्यवस्था है। इसके बाद में उनमें कहा गया कि ऐसे एसी लगे हैं, ये लगे वो लगे। भाई 25 से 35 किलोमीटर रोज पैदल चलने के बाद यदि आदमी एसी में सो जाए तो क्या गुनाह है। हालांकि उसमें एसी नहीं लगे, वो उस तरह के छोटे कूलर आते हैं जो कूलर ठंडा भी करते हैं और वो भी नहीं करते हैं, ज्यादा बिजली नहीं खाते हैं। वो कूलर लगे हुए हैं जो एसी की तरह ही दिखते हैं। आजकल आपको बाजारों में मिल जाएंगे, छोटे होते हैं। तो वो उससे जब फुर्सत पाए तो कहा, स्मृति ईरानी बोली कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद के यहाँ से वहां शुरू किया कन्याकुमारी से यात्रा, लेकिन उन्होंने उनको प्रणाम करना है वो नहीं समझा और ये नहीं, उनको जाने क्या क्या गालियां दी। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने उन्हीं को प्रणाम करके ही नहीं, उनकी परिक्रमा करके ही यह यात्रा शुरू की। तो यह बात जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद को उन्होंने कितना हो दिया। और वो सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी क्या नहीं गए, वो वहां पर कई जो सबसे बड़े जो माने जाते हैं तमिलनाडु के, तमिल के महान संत, उनके उसमें गए, वहां मत्था टेका। महात्मा गांधी के गांधी मंडपम गए, वहां मत्था टेका। सबसे पहले अपने पिता की समाधि पर जाकर के, जहां पर उनके शहीदी स्थल था, वहां पर मत्था टेका। तो ये था। तो तब उन्होंने यात्रा शुरू। फिर उसके बाद उनकी टी शर्ट को लेकर के झूठ फैलाया गया कि उनकी टी शर्ट 42,000 की है, 41,000 की, कई तरह के रहता है। 42 की भी आई, 41 का भी आया, 40 का भी आया, तो जो भी आए, कोई 45 का भी बोला। बहरहाल जितने का भी हो वो अपनी पहन रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो 4,500 रुपए की आती है, जिस ब्रांड की वो बात कर रहे थे। तो एक तो ये, बहरहाल उससे भी आगे बढ़िए, वो किसी से ले तो नहीं रहे। जब इसी तरीके से रोज कुछ ना कुछ, फिर वो बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग में पिटीशन फाइल कर दी गई कि साहब वो बच्चों के साथ ऐसे है और वैसे और उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो आप समझिए, तो रोज बरोज कुछ ना कुछ उनके बारे में किया जाता है, कभी खाने को लेके, कभी किसी चीज को लेके। तो झूठ प्रचारित करने, क्योंकि उनसे डरे हुए। आज भी राहुल गांधी की जब यात्रा आगे बढ़ी तो महिलाएं आए, बच्चे आए, और ये मतलब इतनी भीड़ थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो स्पेशल चाइल्ड्स के साथ में भी वो इंटरेक्ट हुए और उन्होंने भी
उनके साथ में कितने प्यार के साथ में सारी बात की, अपनी बातें उन्होंने शेयर की। बच्चों के साथ में जब वो इंटरेक्ट हुए तो बच्चों ने उनसे बातें शेयर की। उन्होंने युवाओं से चर्चा की तो युवाओं ने अपनी बात रखी, युवाओं ने अपने दर्द बताए कि कैसे रोजगार और दूसरी समस्याएं हैं। और उसके बाद में जब उन्होंने पब्लिक मीटिंग अटेंड करी तो वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने उनकी सारी बातें सुनी और उसको बड़े ध्यान से वो किया। और सारे लोग ऐसे, इसके बाद में वो बुजुर्गों से भी मिले और बुजुर्गों के साथ भी उन्होंने चर्चा की और उनसे भी समझा, उनके पूरे इतिहास भूगोल को समझा, जमीनी चीजें जानी। उसके बाद में वो जब जाते हैं, महिलाएं भी उनसे आती हैं, मिलती हैं, एक एक बातें बताती हैं। वहां के जो संभ्रांत लोग हैं, जो किसान हैं, रबर के जो किसान, खेती करने वाले किसान हैं, उनसे भी उन्होंने बातें की जो, और उनके साथ उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की। उसके बाद में उन्होंने नारियल की खेती करने वालों के साथ भी चर्चा की। तो इस तरह से राहुल गांधी ने एक नहीं, हर चीज की खेती करने वालों के साथ में लगातार चर्चा की है और उनकी बातें जानी है। और एक समाज की नहीं, पूरे समाज की बातें जान रहे हैं। और शायद यही भारत जोड़ो है कि सबको जोड़ना है। तो अल्पसंख्यकों से भी वो मिल रहे हैं, वो दलितों से भी मिल रहे हैं, दलितों के लोगों से भी बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों से भी बात कर रहे हैं, संतों से भी बात कर रहे हैं, ईसाई पादरियों से भी बात कर रहे हैं और मुस्लिम उनसे भी बात कर रहे हैं। महिलाएं तो उन्हें अपने बेटे की तरह से आती हैं और उनसे चिपट जाती हैं और मिलती हैं। और ये सब है, जब यात्रा इस तरह से बढ़ रही हो कि बच्चे बूढ़े और जवान सब उनके साथ आ रहे हो, हर कामगार आ रहे हो, सब आकर के उनको गले लग रहे हो और उनके निकलने के उसमें कलाकार जो हैं जगह जगह सड़क पर अपने अपने सांस्कृतिक तरीके से उसके प्रदर्शन कर रहे हो, अपनी कला के तमाम संगीत के साथ, तमाम उसके साथ में। तो आप समझिए कि एक बड़ी चीज, भारत में ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पदयात्रा है ये, जो स्वतंत्र किसी भी देश के जो है लोकतांत्रिक देश में पहली बार इतनी बड़ी पदयात्रा हो रही है। तो आप समझिए, जब दुनिया की इतनी बड़ी पदयात्रा हो रही हो तो तमाम सारे लोगों को तकलीफ होती है। और तकलीफ तब और होती है जब जनता लगातार देखती है कि वह युवराज, जिसे नरेंद्र मोदी या उनके लोग युवराज कहते हैं, वो युवराज तो जमीन पर चल रहा है और जो खुद को फकीर कहता था वो हवा में उड़ रहा है। इससे तकलीफ होती है। और उसी तकलीफ का आपको उदाहरण बताऊं कि कितनी गंदे स्तर तक उतर आए आज तो यह स्तर हुआ कि तमिलनाडु के भाजपा के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं टीआर निर्मल कुमार, उन्होंने एक फोटो ट्वीट करी, फोटो लगा करके उसमें एक लड़की को दिखाया गया कि राहुल गांधी उसके हाथ की मेहंदी देख रहे हैं और उससे कुछ कमेंट कर रहे हैं। इस पर उसने लिखा, पप्पू बच्चों की मेहंदी लगाने और खेलने में खुश हैं, मैं उन 10 लोगों के लिए चिंतित हूं जो पप्पू को गंभीरता से लेकर उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। आप समझिए, तो इस तरह से करके उन्होंने जब तमिल भाषा में कमेंट किया और ये सारी चीजें करी तो सबने देखा। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चाई ये थी कि यह लड़की प्रियंका गांधी की बेटी यानी राहुल गांधी की अपनी भांजी मिराया है। और मिराया के साथ वो बैठे हुए हैं जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर वीरभूमि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा परिवार आया हुआ था। तो बेटी अपने मतलब जैसे होता है मामा भांजी मिलते हैं और प्यार से, तो वो एक तस्वीर थी। और उस तस्वीर पर इतनी गंदी भद्दी टिप्पणी, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंदी सोच वाले ये लोग हैं। और इस सोच को आप समझिए, इसको लेकर के जब हम और भी चीजें देखते हैं तो आपको देखिए, आपको दिखता है कि किस तरह से इनकी स्थितियां हैं। ये पुरातन सोच के साथ में जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां हो रही वो चिंताजनक है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा ही संसार नजर आता है। राहुल गांधी जी की नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का अपार प्रेम और स्नेह उमड़ रहा है, उससे भारत तोड़ने की विचारधारा रखने वाले लोग घबरा चुके हैं और अब सिवाय झूठ, असत्य, कपट और निर्लजता के कुछ नहीं कर रहे। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ।
शुरुआत हुई कंटेनर से, क्योंकि उनकी भावना कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेचने की थी। फिर आए 10 लाख के कपड़े पहनने वालों की नज़र पड़ी कपड़ों पर, क्योंकि वो 10 लाख के सूट पहनते हैं। अब झूठ शिरोमणि महिला ने बोला कि श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद नहीं लिया। जब देश के लोगों ने झूठ शिरोमणि श्रीमती स्मृति ईरानी जी को राहुल गांधी जी का वीडियो बताया, पर झूठ शिरोमणि महिला ने देश से माफी नहीं मांगी अपने असत्य कथनों के लिए। उसके बाद झूठ शिरोमणि बालक, जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का प्रमुख है, उसने कहा राहुल गांधी जी वहाँ पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस नहीं करते हैं, प्रेस की मीटिंग्स, प्रेस ब्रीफिंग्स नहीं लेते हैं। मैं उसको बताना चाहता हूँ झूठ शिरोमणि बालक को कि 1 घंटा निकाल के भारत जोड़ो यात्रा का भाग बने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और उससे उसको आत्मिक शांति भी मिलेगी, आत्मिक ज्ञान भी होगा, और उसको पता लगेगा कि उसके मन में कितनी निर्लजता और घटियापन है। और अब कल तमिलनाडु के भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख ने देश के संबंधों, रिश्तों, मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघकर अपने घटियापन, तुच्छता और निम्नता का परिचय दिया, और देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उस पर मौन धारण किए हुए। और यही सारी चीजें मी टू जैसी स्थितियों पे लाके खड़ा कर देती हैं। ये रेप कैपिटल बना करके देश को शर्मसार करती हैं। तो साहब समझिए कि दलितों पर हो, सब पर हो, जिस तरह अत्याचार हो रहा है, घर पर, सड़क पर, दफ्तर में, राजनीति में, संसद में, विधानसभा में, हर जगह पुरुष सत्ता जिस तरीके से हमले करती है, तो आप समझिए महिला की देह को शायद एक खिलौना बना दिया गया है। वो बेटी हो, बड़ी हो, कैसी हो, उसके बारे में 1 मिनट में कुछ भी कह देंगे। तो ये मनुस्मृति का काल जो आ गया है, उसमें 60 से ज्यादा लड़कियों के सामने भी यही हश्र हुआ चंडीगढ़ में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि औरत पढ़ेगी, लड़की पढ़ेगी, आधुनिक कपड़े पहनेगी, नौकरी करेगी, खुद फैसला लेगी, तो उसको कहेंगे क्या, कमेंट करेंगे। और महिलाएं इस पे करने वाली बहुत होती हैं। तो पुरातन जो स्थिति है, अर्थशास्त्र है, वो है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से महिला को समान मत होने दो, क्योंकि यदि वो समान हो गई तो जवाब देगी। यही है। और इसी कारण से शायद भारत का जो लैंगिक असमानता का सूचकांक है विश्व का, उसमें भारत 146 देशों में 135वें नंबर पर है। यानी इतनी बुरी तरह से सामाजिक आर्थिक पक्ष भी बना हुआ है, और यह समझना पड़ेगा। तो लैंगिक असमानता की स्थिति जो है खुलकर दिखाई देने लगी है। राहुल गांधी कि मिराया वाड्रा यानी अपनी मामा भांजी की तस्वीर को ट्रोल करते वक्त उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। जवाब में मोदी प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर जो है सामने आती है कि आप देखिए कि किस तरीके से मोदी प्रियंका चोपड़ा, तो उनकी न भांजी है, न बेटी है, न कोई है, उनके साथ कैसे वो कर रहे थे। लेकिन वो भी महिला है। महिला के देह पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो सबसे पवित्र जगह है, वहीं से हम सब ने जन्म लिया है, तो हमारे लिए वो मां की तरह से है। लेकिन स्त्री चरित्र के साथ में, स्त्री की देह के साथ में जैसे खिलवाड़ होता है, वो निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि कैसी चिंताजनक स्थितियां हैं, इनको सोचने की जरूरत है। तो आप समझिए स्मृति ईरानी ने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने तो अपनी गंदगी दिखा दी कि वो महिला नहीं, शायद वो गंदगी से भरे हुए दिमाग की औरत है। और तमिलनाडु के बीजेपी नेता ने जो वो की फोटो की ट्रोल करी और उस पर भांजी के बारे में जो वाहियात पत्तियां कसी, उसी पर उन्होंने भी बड़ी गंदी वो कर। तो आप समझिए ईरानी भी एक बेटी की मां है, उनको तो कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या कहती हैं और क्या नहीं कहती। तो सगी भांजी के बारे में आप ये कहते हैं, और ईरानी जब 2019 में लखनऊ में आरएसएस स्वयंसेवक के उस पर नहीं बोलती हैं कि आरएसएस के स्वयंसेवक वकील जो थे धर्मेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने अपनी नाबालिग भांजी से रेप की थी। 12 साल की बच्ची थी जिसके साथ उन्होंने रेप किया, इस पर आप नहीं बोलती हैं। आप ये देखिए 2009 में अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक तनेजा ने खुद अपनी बेटी के साथ रेप किया, 8 साल तक उसके साथ रेप करता रहा, उसमें गिरफ्तार हुआ, इस पर स्मृति ईरानी नहीं बोली।
बेशर्म की तरह चुप रही। तो आप समझिए, तो बीजेपी आरएसएस शायद हिमायती है और गोदी मीडिया उसी के हिसाब से, जो चाटुकार मीडिया है, चारण मीडिया है, उसी के हिसाब से चलता है और वो चीजें दिखाता है। तो इस तरह की जब स्थितियां हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहां जा रहे हैं। आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लगातार इस तरह से होता है और तमाम फोटो वायरल करके उनको चरित्रहीन दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सत्यता बताता हूं आपको, एक फोटो शेयर की जाती है जिसमें पंडित नेहरू एक महिला को गले लगाए हुए हैं और वो जो महिला है उनको माला पहनाने आती है। तो साहब जब ये दिखाते हैं तो आप जान लीजिए वो उनकी बहन है। तो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा ठरकी आदमी है जो बच्चों का आदर्श कैसे हो सकता है और ये जाने क्या क्या, तो सच ये है कि इसको आप सर्च कर लिए, हार्वर्ड ब्रेटन के एक नाटक में ड्राइंग द लाइन का है, सर्चिंग में, जो उसमें आया कि इसमें इस लंदन में ये हैम्पटेड थिएटर में दिखाया जा रहा था और इसमें पंडित नेहरू को दिखाया गया था एक ब्रिटिश महिला के साथ में, जिसे एडविना माउंटबेटन का किरदार निभाया था। तो उसमें एक दोस्त की तरह से उनसे मिलते हुए, गले मिलते हुए दिखाया गया था। यह स्थिति है, तो उनके सम्मान में यह बनाया गया था और इसे इन्होंने किस तरीके से पेश किया तो आप ये जानिए। और इसके बाद में एक पूरा ये चल पड़ा कि हाँ उनके क्या रिलेशन। फिर वो अपनी बहन से जब मिलते हैं ब्रिटेन में, तो बहन से जब मिलते हैं तो साहब उसमें भी ये कहा जाता है, देखिए कैसे एक महिला के साथ में कितनी महिलाओं के साथ में। एक और पिक्चर शेयर की जाती है कि एक लड़की जो है नेहरू जी को किस कर रही है और उसको लेकर के है। तो साहब ये भी जान लीजिए कि वह फोटो भी उनकी भतीजी की है, जो नयनतारा सहगल है, जो उनकी बहन सहगल थी, उनकी बेटी है। और 1955 में जब नेहरू लंदन गए तो लंदन एयरपोर्ट पे वो आई और लपक कर अपने मामा को उन्होंने किस किया। तो ये एक अच्छा सा स्थिति है और इसका वीडियो देखा जा सकता है लाइव डाल करके कि किस तरीके से उन्होंने वो किया। तो 27 सेकेंड का वो क्लिप है। तो इसके बाद में आप देखिए एक और फोटो वो की जाती है जिसमें नेहरू एयरपोर्ट पर उतरते हैं और एक महिला उनके साथ में गले लगती है और उनको किस करती है। तो ये महिला कोई और नहीं, नेहरू जी की मित्र भी नहीं, बल्कि उनकी बहन है, जो उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आई थी। और सच में इसमें आउटलुक में प्रकाशित एक आर्टिकल है जिसमें फोटो लगाई गई है। ये नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित है, जो उस समय वहां की राजदूत थी और ये 1949 की फोटो है। तो साहब ये समझ लिया यूएस विजिट के दौरान की उनकी क्लिप है। इसके बाद में एक और फोटो वो की जाती है। इस तस्वीर में भी प्रधानमंत्री जो को दिखाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को कि एक महिला को गले लगा रहे हैं और उस पर सोशल मीडिया में भद्दे भद्दे आरएसएस और भाजपा के लोग कमेंट करते हैं। तो यह भी जान लीजिए वह भी उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ही हैं। और ये द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आर्टिकल में फोटो पब्लिश हो चुकी है, आप उसे खोज सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद में एक फोटो और गजरा लगाए हुए एक लड़की की शेयर की जाती है। नेहरू जी उसको जो है जिसे कहते हैं आशीष सा देते हुए कर रहे हैं, मिलते हुए कर रहे हैं। तो और यह महिला जो दिखाई जाती है साड़ी में, यह महिला जो है जानी मानी क्लासिकल डांसर मृणालिनी साराभाई थी, जो पंडित नेहरू के मृणालिनी के पति जो विक्रम साराभाई थे उनकी मित्र थे। तो माँ अम्मू से उनके सबके संबंध अच्छे थे सबके, और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। इसके बाद बधाई देने के लिए उन्होंने गले लगाया था। तो साहब ये है। एक और तस्वीर शेयर की जाती है जिसमें नेहरू जी एक अंग्रेज महिला के तिलक सा कुछ लगाते हुए, कुछ करते हुए, तो ये शेयर करते हैं कि देखो बिंदी लगा के उस महिला के साथ में वो कैसे कर रहे हैं। तो साहब जान लीजिए कि पंडित नेहरू ये यूएस की प्रथम महिला जो थी, यानी राष्ट्रपति की पत्नी जैकलिन कैनेडी थी, जिनके माथे पर तिलक लगाकर भारत में उनका स्वागत किया गया था। तो साहब ये तस्वीर है। तो इस तरह से झूठ बोलने वाले इस तरह से चरित्र हनन करते हैं। और ये चरित्र हनन, फिर वहीं आता हूं,
इस चरित्र हनन का ही नतीजा है कि इस देश के अंदर जाने क्या क्या नहीं हो रहा है। आज चंडीगढ़ जो है यूनिवर्सिटी में हमारे सामने आया पूरा मामला कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के हॉस्टल में उनके जब वो बाथरूम वगैरह जाती हैं या दूसरी जगह ऐसे जगह जाती हैं जहां कपड़े चेंज करती हैं, तो उन सब में उनके वीडियो बनाए जा रहे थे और उनके वीडियो बना करके दूसरी जगह दिए जा रहे थे। अब वो कौन करा रहा था ये जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि कोई उस लड़की से ये वीडियो बनवाता था और उस लड़की को नशे की आदत डाली गई। तो ये सारी चीजें सामने आ गई। उस यूनिवर्सिटी में ये एक पहली घटना नहीं, इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मोहाली में है। ये चंडीगढ़ नाम रखा है उन्होंने, लेकिन वो चंडीगढ़ में नहीं है। चंडीगढ़ से करीब वो 25 किलोमीटर दूर है और 25-26 किलोमीटर जो दूर है उस यूनिवर्सिटी में ये सारे काम चल रहे थे जो मोहाली जिले में पंजाब में है। और वहां पर जिस तरीके से वहां का प्रशासन, पुलिस, नेता सब उन्हें बचाने में लगे हुए थे, इससे आप समझ सकते हैं कि उनका नेक्सस कितना बड़ा है। यही वजह है कि आज तक तमाम घटनाएं हुई और कुछ नहीं पता चला। एक आगरा का बच्चा था, उसने 2018 में ही एडमिशन लिया था। एडमिशन लेने के बाद 6 महीने के अंदर उसके साथ इस तरीके से हुआ कि उसको आत्महत्या करनी पड़ गई थी। हालांकि उनका परिवार कहता है ये आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी, क्योंकि वो बहुत कुछ बताना चाहता था। उसने अपने पिता को फोन करके कहा था, उनके पिता ने तमाम सबूत दिए लेकिन जांच वहीं की वहीं रही। तो इस तरह के बहुत सारे मामले आपको सामने आएंगे। लखीमपुर खीरी में आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले ही एक सामूहिक रेप करके लड़की को मार डाला गया और उसकी 100 जो है लटका दिए गए पेड़ से। और आप सोचिए इतनी बीभत्स घटना हुई। उसके बाद में जो है अब बदायूं में इसी तरह से दलित किशोरी के साथ सामूहिक रेप हुआ और फिर मर्डर कर दिया गया। तो साहब इस तरह की स्थितियां हैं, बिना बताए पुलिस 100 भी ले गई। तो ये स्थिति हो। इसके पहले हाथरस कांड आप देख चुके हैं, बहुत सारी इतनी घटनाएं देख चुके हैं। भाजपा के विधायक द्वारा एक लड़की के साथ में सामूहिक रेप का मामला आप सामने उन्नाव में ही देख चुके हैं। भाजपा के ही पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी के कुकर्मों को आप देख चुके हैं। तो जितने मामले आते हैं, भरतपुर जिले में जो राजस्थान में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पूरा रैकेट चलाती थी, वेश्यावृत्ति कराती थी लड़कियों से, वो है। आपको मध्य प्रदेश का पता होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से वेश्यावृत्ति का पूरा धंधा चला रहा था। आरएसएस का व्यक्ति था, भाजपा का व्यक्ति था। इसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से जो है पूर्वोत्तर के राज्य में और मेघालय में किस तरीके से वहां का भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष पूरा रैकेट चलाता था। बच्चों को वो इस धंधे में यौन उसमें करता था, भेजता था। तो आप इन सब से समझ सकते हैं कि किस तरीके। तो इनकी बुद्धि में ही सिर्फ एक ही चीज, वो गंदगी भरी है। और वो जो कीचड़ में खिलता है, तो ये कीचड़ में जितना भी हो, कीचड़ से पैदा हुआ चीज बदबू मारती ही। तो आप ये समझिए, इसीलिए कमल कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, वो कीचड़ के अंदर नहीं रहता है। लेकिन यहां इनका कमल जो है कीचड़ में ही रहता है। और यही वजह है कि इनके दिमाग में सड़ान आती है। और उस सड़ान को वो तब परोसते हैं जब वो देखते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें किस तरीके से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा इतना ब्रिलियंट स्कॉलर, एमफिल राहुल गांधी, उसको वो पप्पू बताने लगते हैं। और जिसकी डिग्री का आज तक कुछ पता नहीं, डिग्री छोड़िए, स्कूल की सर्टिफिकेट तक का पता नहीं है, उस आदमी को यहां काबिल बताया जाता है। तो इन सब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति होती है। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे हैं जो इस भ्रष्टाचारी, बेईमानों और जो कुकर्मियों से जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए उनको खत्म करने के लिए, उनका चरित्र हनन करने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन राहुल गांधी इससे विचलित नहीं हो। उनकी यात्रा बढ़ रही है और वो भारत जोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से 200 किलोमीटर का जो मैंने सफर देखा, उसमें बिल्कुल सामने आ गया, सिद्ध हो गया कि उनमें जोड़ने की कला है और वो जानते हैं।
और वो जमीनी जीना जानते हैं, वो पैदल भी चल सकते हैं, वो एक टाइम खा के भी रह सकते हैं और वो थकते भी। बाकी किसी की हिम्मत आज तक। तो राहुल गांधी और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं कि वो भारत जोड़ो पे निकले हैं, इस घृणा को खत्म करने निकले हैं, इस नफरत के खेल को, इस कीचड़ को खत्म करने निकले हैं। तो अच्छा हो कि वो जितनी जल्दी इससे देश को मुक्ति दिलाएं, और इसमें देश को भी उन्हें साथ देना चाहिए। और इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि सच को जरूर पहचानिए, क्योंकि झूठ सर्वत्र परोसा जाता है और उस झूठ का ही सारा नतीजा हमारे सामने है कि हम बर्बादी में जा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।